पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ एक भव्य हवेली थी। यह हवेली, जिसे ग्रैंड हवेली ONF बड़ौदा के नाम से जाना जाता था, एक समय समृद्धि और खुशी का प्रतीक था। अब यह बस खंडहर और रहस्यों का एक ढेर था। हवा में एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। ग्रामीणों ने फुसफुसाते हुए कहा कि हवेली भूतों से प्रेतबाधित थी। कहानियां थीं फुसफुसाते हुए स्वर में बताई गई एक सुंदर महिला की, जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था, जिसने खुद को बालकनी से फेंक दिया था। उसकी आत्मा, वे कहते थे, अभी भी हवेली के हॉल में घूमती है, अपने खोए हुए प्यार की तलाश में। सूरज ढलने पर उसकी परछाई लंबी हो जाती, हवेली और भयावह लगती। कोई भी रात में हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अकेले अंदर जाने की तो बात ही छोड़िए। लेकिन राज अलग था। राज एक युवा साहसी लड़का, जो अपने दोस्तों के साथ अलौकिक से डरता नहीं था। अफवाहों और किंवदंतियों ने उसे प्रेरित किया, चुनौती नहीं दी। एक ठंडी दिसंबर की रात राज ने अपने दोस्तों अमित और प्रिया को हवेली में एक रात बिताने की चुनौती दी। अमित, हमेशा एक साहसिक कार्य के लिए तैयार, उत्साह से सहमत हो गया। प्रिया, अधिक व्यावहारिक और सतर्क, अनिच्छा से सहमत हुई। जैसे ही गोदूली ने दिन को अपनी चपेट में लिया, तीनों दोस्त हवेली के लिए रवाना हुए। हवेली के जंग लगे फाटकों पर पहुंचकर एक ठंडी हवा उनके ऊपर से बह गई। अमित ने एक टॉर्च जलाई। उसकी किरण हवेली के ढहते हुए अग्रभाग को रोशन कर रही थी। मुख्य द्वार चरमराते हुए खुले, जैसे कि वर्षों से अचंभित थे। अंदर हवा भारी और स्थिर थी। पुरानी धूल और नमी की गंध आ रही थी। जैसे ही वे हवेली में गहरे उतरे, खामोशी कभी कभी उनके अपने दिल की धड़कन की आवाज से टूट जाती थी। वे मुख्य हॉल में थे। उनकी सांसें धुएं के गुबार में बदल रही थीं। जब उन्होंने इसे सुना, एक कोमल गुनगुनाहट जो हवा में तैर रही थी, उनका खून ठंडा हो गया। उन्होंने टॉर्च की रोशनी को आवाज की ओर घुमाया। वहां एक अस्पष्ट खिड़की के सामने एक पारदर्शी आकृति मंडरा रही थी। यह एक जवान औरत की थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ के नीचे लहरा रहे थे। उसकी आंखों में दर्द भरी अभिव्यक्ति थी। प्रिया डर के मारे हांफने लगी। अमित अवाक खड़ा था, लेकिन राज ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज हैरानी की बात है कि स्थिर थी। आकृति हिल गई, गुनगुनाहट तेज हो गई, और फिर एक उदास भूतिया आवाज में उसने जवाब दिया, मेरा नाम अंजलि है। और इसी के साथ अंजलि ने अपनी कहानी सुनाई। एक दिल तोड़ने वाली कहानी, प्रेम, विश्वासघात और हत्या की। उसने बताया कि कैसे उसे हवेली के मालिक के बेटे से प्यार हो गया था, लेकिन उनके प्यार को उनके परिवारों ने मंजूरी नहीं दी थी। कैसे उसने उससे शादी करने का वादा किया था, केवल उसे धोखा देने और दूसरे से शादी करने के लिए। उसने बताया कि कैसे दिल टूटने के कारण उसने उसी बालकनी से छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी।